जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब अब खुद मैदान में उतर रहे हैं, क्या बदलाव की लहर यहां पर दिखाई और सुनाई देगी? गुटबाजी खत्म होगी? मैं आऊंगा दिनेश जी, शाहबाज आपके पास आऊंगा, सबको समय देना सर। शाहबाज जी, जी। अगर आपको याद हो आपके चैनल पे कम से कम मैंने हम्म। दर्जनों बार ये कहा है कि जब तक राहुल गांधी जी इंटरवीन नहीं करेंगे हम्म। कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा। हम्म। और अब राहुल गांधी जी गंभीरता से इंटरवीन कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार संगठन कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि कांग्रेस की जगहसाई संगठन ना होने के कारण हो हम्म। रही है। वो सत्ता से दूर गए, संगठन के कारण गए। उनका भारतीय जनता पार्टी उस भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है जो अपने पूर्व मंत्री सीनियर नेताओं को 11 वर्ष का जो जश्न मनाना है उसके हम्म। संयोजक बनाते हैं, हम्म। मन की बात का संयोजक बनाते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस शायद गंभीर लगती है। हम्म। जिस ढंग से ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, हम्म। मैं अगर ऑब्जर्वर की लिस्ट, वैसे तो अग्रवाल साहब ज्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे, हम्म। सभी नेताओं के समर्थकों को 69 में से जो 69 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उसमें 30-32 जो है हुड्डा समर्थक है, हम्म। 20-22 कुमारी शैलजा के समर्थक है, बाकी और नेताओं के हैं। तो लगता है धरातल पे इन्होंने काम किया है और सभी नेताओं को सम्मान देते हुए हम्म। सभी के समर्थकों को स्थान दिया है। और हम्म। राहुल गांधी जी की अगर संगठन ना बनना होता, इतनी गंभीरता ना होती, तो राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आकर, क्योंकि हरियाणा के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली कोई बहुत दूर नहीं है, हम्म। हम्म। दिल्ली भी हरियाणा से 3 ओर से घिरा हुआ है, दिल्ली में भी बैठक हो सकती थी। लेकिन शायद ये गंभीरता दिखाने के लिए ही बैठक चंडीगढ़ में रखी गई है। हम्म। और मैं आशावान हूं कि कांग्रेस का संगठन इस बार बनेगा। हम्म। उसका जो फार्मूला है, गुजरात में अहमदाबाद में जो राहुल गांधी जी ने जो बातें कही थी, हम्म। उन्होंने ये बात कही थी कि हम जिलों को मजबूत करेंगे। हम्म। आज जिस ढंग से वो मध्य प्रदेश में थे और हरियाणा में आप देखेंगे, हम्म। वीके हरिप्रसाद जी तो कल 1 महीना कह हम्म। रहे थे, एक नहीं तो 2 महीने में हम्म। ये संगठन हम्म। बनकर इनका हम्म। तैयार हो ठीक है। सकता है। भाटिया साहब, आप अगर महत्वपूर्ण बात यहां बहुत पर कह रहे ज्यादा हैं कि संगठन बन जाएगा, ठीक है, लेकिन सवाल दरअसल ये, एक मकान बना दिया जाता है, अगर उसमें एक परिवार अगर रहता है साथ में, फ्लोर वाइज बढ़ जाता है, तो उसमें एकजुटता का मैसेज किस तरीके से जाएगा? शमशेर गोगी जी का बयान सामने आया था, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई दूध की रखवाली बिल्ली करेगी तो क्या होगा? आपको लगता है कि चलो ठीक है संगठन बन जाएगा लेकिन गुटबाजी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हम्म। गुटबाजी नहीं खत्म होगी और गुटबाजी हर पार्टी में है। हम्म। अगर हम विधानसभा में बयान देखें डॉक्टर अरविंद शर्मा का और राम कुमार गौतम का, तो क्या वो विवाद नहीं था? वो क्या वो हम्म। गुटबाजी नहीं है? नहीं, अनिल अनिल विज विज जी का भी नाराज बयान होके आया था, अनिल जाते विज हैं, का भी नैब बयान सिंह आया था। सैनी, हम्म। तो क्या गुटबाजी नहीं है? हम्म। क्योंकि अभी इनका राज है, केंद्र में शासन है, हम्म। तो इनकी गुटबाजी हमें कम दिखाई देती है। हम्म। जो बड़ी पार्टियां होती हैं सभी में गुटबाजी होती है। हम्म। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं को जानता हूं हम्म। जो एक जिले में होते हुए भी आपस में बातचीत नहीं है। हम्म। ये हर जगह पे है। हम्म। ठीक है, अब क्योंकि लेकिन केंद्र माइक्रो मजबूत है, मैनेजमेंट, आपको लगता है कि मोदी माइक्रो मजबूत है। मैनेजमेंट भी होना चाहिए? ठीक है, मैं प्रियदर्शनी जी आपके और जाऊंगा, फिर दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बात बताइए, आप गुटबाजी का जिक्र कर रही हैं, आप परिवारवाद का जिक्र कर रही हैं, दिनेश अग्रवाल जी सीधा कह रहे हैं भाई